फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो आज आई हूँ मैं घर। वैसे तो मैं कल आ गई थी घर। तो सुबह हमने घास लाया। घास लाने के बाद अभी दीदी कपड़े धो रहे हैं, तो मैं घर का काम कर रही थी। तो अभी मैंने सोचा कि यहाँ पे हमारे हरा धनिया लगाया है, तो उसमें थोड़ा सा हरा घास था, तो मैंने सोचा उसको निकाल लूँ तो कहीं धनिया दिखे तो सही। तो अभी मैं गाय के पास देख के आई हूँ हरा धनिया। तो मैंने यहाँ पे जो धनिया लगाया था उससे हरी घास निकाली, क्योंकि धनिया दिख ही नहीं रहा था, कितनी हरी घास हो गई थी। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे अभी थोड़ी फ्री बैठी हूँ तो इससे हरी घास निकाल लूँ। तो यहाँ पे दीदी जो है कपड़े धो रहे हैं, तो दीदी के कपड़े धोने के बाद मुझे भी कपड़े धोने थे। तो मैंने पहले हरा घास निकाला, फिर हरा घास लेने के बाद मैंने गाय को दे दिया। हमारे पास 3 गाय हैं, छोटी जैसी हमारे पास बच्ची हैं, तो बच्ची के पास भी दिया। तो अरे हरा घास इनको इतना पसंद है कि ये इतना जल्दी खा लेती है, बस देने की देर होती है, उसके बाद तो एकदम से खा लेती है ये हरा घास। फिर हरा घास हल्का हल्का है इनके पास। तो हरा घास खिलाने के बाद फिर मैं वापस से चली गई थी नीचे। कुछ काम था नीचे मुझे आंगन में, क्योंकि कपड़े भी धोने थे। अभी तो दीदी कपड़े धो रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा छत के ऊपर टहल लूँ। तो क्योंकि हमारे जो छत का व्यू है वहाँ से आसपास का व्यू बहुत अच्छा आता है, तो मैंने सोचा थोड़ा पापा को परेशान करूँ। पर पापा जो है मोबाइल देख रहे थे। तो यहाँ पे मैंने जो है हमारे घर के साथ खेत है, दीदी ने यहाँ कपड़े रखे हैं, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा कपड़े हमने धो लिए थे। कुछ हमने खेतों में रखे, कुछ हमने ग्रिलों पे डाल दिए थे। और यहाँ का जो आसपास का व्यू है वो बहुत अच्छा आता है। जब भी मैं घर जाती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि छत पे हम जाते हैं, चाहे बरसात का मौसम हो, सर्दियों का हो, गर्मियों का हो, हर मौसम में हमारे घर के आसपास का जो व्यू होता है ना वो बहुत सुंदर देखने को मिलता है। अगर आप हमारी पीछे से अगर सारी वीडियोस देखेंगे तो जितनी भी हमने घर की वीडियो बनाई है आसपास का व्यू हमेशा लिया है, क्योंकि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और ये हमारे घर के नियर बाय एक हनुमान जी का टेम्पल है। वैसे मैंने जूम करके कोशिश किया था कि वो क्लियर आए, बट क्लियर नहीं आया है यहाँ से। बट यहाँ जो मंदिर है हनुमान जी का है, जो जब भी हम जाते हैं, क्योंकि हमारी तो बहुत श्रद्धा है हनुमान जी में, तो जब भी हमें टाइम मिलता है तो हम यहाँ ज़रूर जाते हैं। तो इसके बाद मैंने कपड़े वगैरह धोए, क्योंकि दीदी धो चुके थे। फिर मैंने, क्योंकि मशीन में ही धोते हैं हम, कपड़े धोने के बाद मुझे यहाँ पे लिपाई पुताई करनी थी घर का। तो घर तो हमारा सारा सीमेंटेड है, बट आज की डेट में किसी के भी नहीं होते चूल्हे घर पे, बट हमारे जो है गांव में चूल्हे हैं। तो वहाँ पे लिपाई पुताई करने के बाद मैंने यहाँ पे सोचा कि जितने में चूल्हा सूखता है उतने में मैं लकड़ी लेके आती हूँ, क्योंकि डिनर की तैयारी करनी थी अब मुझे। तो डिनर की तैयारी के लिए पहले हमें लकड़ियाँ लानी थी। तो पहले मैंने पतली लकड़ियों की और मोटी दोनों की ज़रूरत पड़ती है। अगर ज़्यादा पतली लेके आएंगे तब भी खाना नहीं बन पाता है, क्योंकि दाल सब्जी तो बन जाती हैं, बट चपातियाँ बनाने के लिए हल्की मोटी लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे सोचा कि मैं पहले पतली लकड़ियाँ लेके जाती हूँ, उसके बाद फिर मोटी लकड़ियाँ लेके आऊँगी। एक हाथ से कैमरा पकड़ना, दूसरे हाथ से लकड़ियों की वो लगाना, तो बहुत टफ़ हो रहा था मुझे। बट फिर भी मैंने ट्राई किया कि कैमरा पकड़ पाऊँ, क्योंकि ब्लॉग एक हाथ से ब्लॉग बनाना, दूसरे हाथ से काम करना, वो भी उल्टे हाथ से, बहुत टफ़ होता है। क्योंकि मैं लेफ़्टी नहीं हूँ, कहीं लेफ़्टी होते तो उनका ईज़ी हो जाता है। तो कैमरा थोड़ा हिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लकड़ियाँ इकट्ठी करने के बाद फिर मैं यहाँ से लेके जा रही हूँ घर। फिर शाम को जो है मम्मी भी आ गए थे, मम्मी का हमने स्वागत किया। सबसे पहले मम्मी जो है रूम में जाने से पहले हमारे मंदिर में जाता है, जब भी कोई बाहर से आता है। तो यहाँ पे मम्मी ने हमारे भगवान जी को प्रणाम किया। फिर नेक्स्ट डे जो है मुझे शिमला आना था, तो मैं यहाँ पे जो है मैंने सोचा कि ऑन द वे का व्यू भी ले लेती हूँ। तो यहाँ से मैं वापस जा रही हूँ अभी शिमला। फाइनली गाइस, अभी मैं पहुंच चुकी हूँ शिमला, क्योंकि मम्मी के आने के बाद फिर ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि मम्मी शाम को बहुत लेट हो गए थे। तो मम्मी के आने के बाद हमने खाना वगैरह खाया, थोड़ी सी मम्मी से बातें की। फिर हम सोने के बाद जो हमारा डेली का रूटीन रहता है, घास लाना, गाय को पानी पिलाना, उसके बाद फिर खाना बनाना, दोपहर का खाना बनाना, फिर खाना खाना, बर्तन धोने, मतलब गांव में फ्री नहीं रह पाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ काम दिख ही जाता है गांव में। कभी खेत का है, कभी गाय का है, कभी घर का काम है, कुछ ना कुछ दिख ही जाता है।
तो अभी हम यहाँ वापस मैं शिमला आ गई थी, क्योंकि मुझे जो है आना पड़ा, क्योंकि प्रणव यहीं पे था। आपको पता ही है ब्लॉग में कहीं भी प्रणव नहीं दिखा घर में, क्योंकि प्रणव शिमला में ही था। मुझे इमरजेंसी में घर जाना पड़ा, तो मैं प्रणव को लेके नहीं गई थी। तो प्रणव के पापा की भी हेल्थ ठीक नहीं थी, तो इसलिए मुझे वापस शिमला जल्दी आना पड़ा। अदरवाइज़ मैं शायद 1-2 दिन लेट आती, बट इसलिए मेरी कुछ मजबूरी थी जिस वजह से मुझे जल्दी आना पड़ा। तो अभी मैं ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।